नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है वास्तविक आज़ादी। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अपना अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुलकर जी सकूं, खुल के सांस ले सकूं। नेत्रा विनय को देखकर जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी सी थी कि रमा जी ने विनय और नेत्रा को पार्टी में जाता देख बस इतना ही कहा था कि रात को 10 बजे तक घर वापस आ जाना। बस नेत्रा ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसकी सहेली प्राची के घर किट्टी में उसने मकान ढूंढने की बात कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। नेत्रा, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई। किट्टी खत्म होते ही प्राची नेत्रा से मुखातिब थी। तभी तो आप आजाद हो, नेत्रा ने चहक कर कहा। तो प्राची का स्वर उदासी से भर गया। प्राची नेत्रा से उम्र में बड़ी थी। नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी, वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वह कैसे? नेत्रा, जब मैं ससुराल में थी, दरवाजे पर कौन आया है मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी के पास रहते थे। मुझे कहीं पर भी आने जाने की पाबंदी नहीं थी। कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे, मैं कहीं पर भी आ जा सकती थी। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे तो यह तक पसंद नहीं था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा अपनी माँ के पास जाए। तो फिर नेत्रा की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने अपने पति को हर तरह से मनाकर अलग घर ले लिया और फिर दरवाजे की घंटी, काम वाली, बच्चों, धोबी और दिनेश के वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना होता है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह हम बच्चों को भी नहीं ले जा सकते और बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकते। तो मुझे पार्टियां भी छोड़नी पड़ती हैं, जबकि ससुराल में रहने पर यह सब बंदिशें नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर मेरे पति भी अब इतने खुश नहीं रहते। प्राची की आंखें नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस चली जाती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक बार संभाला है। अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। अब तुम वहीं रहो। घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप अपने माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिशों से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर वह हमें पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल दी। बड़ी होने के नाते मैं तुमसे यही कहूँगी, सोच समझ कर ही कदम रखना। मन ही मन यह गणित दोहराते हुए नेत्रा निर्णय ले चुकी थी कि उसे प्राची जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते हुए बढ़ते कदमों के साथ वह मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुँचते ही पहले मम्मी जी के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांग लूँगी और सदा उनके साथ ही रहूँगी। नेत्रा को अब इस बात की समझ आ चुकी थी कि माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।